दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों जौनपुर के अनुराग यादव के हत्यारे अब बेखौफ हो गए हैं। उनको अब यह लगने लगा है कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा। जैसा कि आप जानते भी हैं कि जब अनुराग यादव की हत्या हुई थी उस टाइम ऐसा लगा था, स्थानीय प्रशासन से लेकर के तमाम मंत्री लोग और तमाम बाहरी लोग या जो भी अनुराग यादव को सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुँचते थे, सब यही कहते थे कि बुलडोजर चलेगा। यानी किसी भी कीमत पर जो हत्यारे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। यानी लालता यादव के परिवार यानी जो दरोगा परिवार है उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके घर पर बुलडोजर चलेगा और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। यानी इनको जेल में भेजने के बाद इनके ऊपर जो है फांसी या उम्र कैद की सज़ा इनको की जाएगी। लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि जैसा कि जब राजस्व विभाग की टीम वहां पहुंची थी तो अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं उनके घर का मुआयना किया था। और जब घर का मुआयना किया था तो वहां पता चला था कि उसका जो मकान बना हुआ है वह सरकारी जमीन बंजर में बना हुआ है। यानी सरकारी जमीन में उसने कब्जा किया है और सरकारी जमीन में कब्जा करके उसने मकान बनाया है। जब यह राजस्व विभाग की टीम ने देखा तो राजस्व विभाग की टीम ने रिपोर्ट लगाया। रिपोर्ट के तहत जो है वहां से यह तय हुआ कि इसका घर जो है गिराया जाना है। इसके लिए राजस्व विभाग की टीम ने उसके घर पर नोटिस चस्पा कर दी। 15 दिन की उसमें समय दिया गया था। जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश है कि 15 दिन के पहले आपको नोटिस चस्पा करना होगा, डाक से भी सूचना देना होगा। अगर विपक्ष यानी जिसका घर गिरना है अगर वो याचिका दायर करना चाहता है तो अपना जो है अपनी बात रख सकता है, याचिका दायर कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर अपराधी है और अगर उसका ज़मीन में उसके पर्सनल रजिस्ट्री ज़मीन में अगर घर बना हुआ है तो उसका घर नहीं गिरेगा। ऐसा अगर करते हैं, क्यों ने एक अपराध किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अपराध एक करे और उसका परिणाम पूरा घर भुगते। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हम नहीं करने देंगे। यानी लोगों का सपना होता है कि लोगों का खुद का घर हो, तो इसलिए आप एक अपराधी का घर जो है आप नहीं गिरा सकते। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको 25 लाख का मुआवजा देना होगा। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आपने अतिक्रमण किया है, सरकारी ज़मीन अगर आपने कब्जा किया है तो कुल मिलाकर के सरकारी ज़मीन को कब्जाने के जुर्म में आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी। आपका जो है जो ज़मीन है या मकान है जहाँ भी आप उस पर कब्जा किए हैं उस कब्जा को अतिक्रमण के लिए जो है उसमें बुलडोजर का सुप्रीम कोर्ट या किसी न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यही था अनुराग के मामले में कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था उसमें अनुराग यादव का घर गिरना था। यानी तय था, न्यायालय की तरफ से तय था और प्रशासन, स्थानीय प्रशासन सबके तरफ यही था कि घर गिरेगा, इसमें दो राय नहीं है। हमने भी कई वीडियो में आपको दिखाया था और मैंने कहा था कि अब 25 तारीख को जो डेट दिया गया था, 25 तारीख को कोई माई का लाल नहीं बचा सकता और घर पर बुलडोजर चलेगा। मैंने आपको कई वीडियो में बताया था। लेकिन उस 25 तारीख के पहले ही लालता यादव की पत्नी इंद्रावती ने जो है याचिका दायर की और उसने जो है घर गिराने को लेकर के आपत्ति दर्ज की। आपत्ति के दर्ज के बावजूद उसके बाद जो आपका तहसीलदार कोर्ट है उसने जो है समय दिया और वह समय जो है 28 नवंबर को दिया। यानी 25 नवंबर को वो बुलडोजर न चलकर अब 28 नवंबर को तहसीलदार कोर्ट में जो है फैसला होना था। दोनों तरफ के वकील वहाँ पहुँचने थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 28 तारीख को जब दोनों तरफ के वकील और दोनों पार्टी वहां पहुंचती है, यानी उनके वकील जो हत्यारे हैं उनके वकील और इधर अनुराग यादव की तरफ के जब वकील वहां पहुंचते हैं तो यह पता चलता है कि तहसीलदार जो है वह कहीं चले गए हैं। वह जरूरी मीटिंग में तहसीलदार साहब चले गए हैं। अब आप समझ लीजिए कितना हाईलाइटेड उत्तर प्रदेश का यह मामला है कि जिस समय यह घटना हुई थी करीब करीब अब 1 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं। पिछले 29 तारीख तक ये घटना हुई थी, 1 महीने से ज़्यादा हो गए। उस घटना से जब उसका अनुराग यादव का गला कटा था, 17 साल का जो है अनुराग यादव लड़का जो है 12वीं में पढ़ता था, ताइक्वांडो खिलाड़ी था। यानी उसका जब गला कट के बाहर गिरा था, उस गले को लेकर के उसके सर यानी धड़ को लेकर के उसकी माँ जिस कदर से रोई थी तो पूरा हिंदुस्तान और पूरा उत्तर प्रदेश रोया था और सहम गया था। तभी सबने तय कर लिया है कि इन हत्यारों को जो है बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों अब जो है उसमें मामला यह फंसा कि 25 तारीख से डेट जो है वो 28 तारीख लगी। अब 28 तारीख लगी, 28 तारीख को जो है तहसीलदार महोदय जो है वो गायब हो गए। गायब का मतलब यह है कि वह किसी जरूरी मीटिंग में चले गए। उसके बाद फिर जो है तारीख लग गई है अब 2 दिसंबर की। यानी 2 दिसंबर 2024 को जो है अब फिर सुनवाई होनी है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब यह लोगों को लगने लगा है कि जब तारीख पे तारीख होने लगी, यानी 25 तारीख की नोटिस थी, उसके बाद 28 हुआ, 28 को तहसीलदार की अनुपस्थिति हो गई। अब उसके बाद 2 तारीख लगा तो क्या पता 2 तारीख को बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, यह भी देखना होगा। और आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं इनके घर पर 2 तारीख को बुलडोजर चलेगा
और चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, अपनी राय आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप दीजिएगा। दोस्तों 40 साल से यह मुकदमा चल रहा था अनुराग यादव के परिवार से और उस दबंग परिवार से। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लालता यादव और उसका रमेश यादव और राजेश यादव भी दरोगा है, यानी वह परिवार जो है पैसे से संपन्न परिवार है। अब आप समझ सकते हैं कि जब वह परिवार जेल में है और उसके जो वकील हैं वह जो है बड़े जो है दीवानी के वकील हैं, यानी बड़े बड़े वकील लगे हुए हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति कितना पावरफुल होगा। जो व्यक्ति जेल में है और जेल के बावजूद जो है यहाँ पूरा प्रशासन बांध के रखा है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में और जो है ये जहन में यह आता होगा कि आखिर वह कितना पावरफुल है कि जो 25 तारीख को जो है बुलडोजर को कार्रवाई को उसकी पत्नी पहुंच करके और रुकवा देती है, फिर उसकी डेट लगती है 28 तारीख, फिर 2 तारीख, यानी तारीख पे तारीख जब लगने लगा तो अब आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है क्या हो सकता है। दोस्तों उस ताइक्वांडो खिलाड़ी यानी अनुराग यादव की बहन अनुराधा, यह जो है आराधना, यह दोनों भाई बहन जो है राज्य स्तर तक यानी स्टेट लेवल तक यह खेले थे और उसके बाद जो है यह प्रसिद्धि में बहुत आगे जाते। आज 17 साल का वह लड़का था। शायद यह है कि यह जो दरोगा परिवार था इससे नहीं देखा गया कि यह लड़का आगे चल करके और कुछ ज़्यादा उपलब्धि करेगा, हमारे गांव ही नहीं, क्षेत्र जौनपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश का भी नाम रोशन करेगा। हो सकता है इसी वजह से उसकी हत्या कर दिए हो। कहने का तात्पर्य यह है कि उस लड़के को ज़मीन संबंधित 17 साल 18 साल का लड़के को ज़मीन संबंधित क्या नॉलेज है। ज़मीन संबंधित अगर 40 साल से मुकदमा चल रहा था तो अगर उसमें किसी की कोई हत्या नहीं हुई तो क्या ज़रूरी यही था कि उसकी हत्या कर दी जाए। यानी कहने का तात्पर्य यह है अनुराग आज इस दुनिया में नहीं है, इकलौता चिराग था, 4-5 बहनों के बीच में वह अकेला था और उसकी इन लोगों ने हत्या कर दी। अब जो है अनुराग को न्याय मिलता जो है वो दिख नहीं रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि अनुराग यादव का जो मामला है यह फिर अटका हुआ है। अब 2 दिसंबर को नया अपडेट आपके सामने आएगा कि 2 दिसंबर को बहस होगी और उस बहस में यह देखा जाएगा कि क्या अनुराग यादव के हत्यारों का जो घर है यह गिरेगा कि नहीं गिरेगा। अब वही सबसे बड़ी बात यही है कि तहसीलदार साहब तो 28 नवंबर को जो है छुट्टी पे चले गए। अब 2 दिसंबर को तहसीलदार साहब रहते हैं या 2 दिसंबर को फिर छुट्टी पर चले जाते हैं, यह भी सबसे बड़ा सवाल होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जहां अनुराग यादव के परिवार को एक बार न्याय दिख रहा था, अब लगने ये लगा है कि शायद ये है कि यह तारीख पे तारीख जो है वाला चक्कर फिर चल गया है। वहीं आपको मैं बता दूं कि एक बार योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वह कहीं न कहीं विराम हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपराधियों के घर पर चलाने को रोका था, लेकिन यह नहीं कहा था कि अगर सरकारी ज़मीन में किसी ने अतिक्रमण किया है तो उस अतिक्रमण को न हटाइए। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वह पता नहीं कब और किस बेस पे चलता है, जबकि इस मामले में जो है बुलडोजर 100% चलने की जो है उम्मीद थी। और उम्मीद आज भी अनुराग यादव को चाहने वाले, इस गरीब परिवार को मदद देने वाले और मदद करने वाले तमाम लोग यही चाहते हैं कि उसके घर पर बुलडोजर चले। और दोस्तों दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो 25 लाख की वित्त जो है सहायता राशि देनी थी, यानी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राहत कोष से, जैसा कि आप जानते हैं कहीं कोई घटना होती है तो प्रदेश सरकार जो है 10 लाख 20 लाख 5 लाख जो है मुआवजा राशि देती थी। तो मुआवजा राशि का भी भुगतान जो है वह अनुराग के परिवार को नहीं हो पाया है। और साथ ही साथ जो 2 नौकरी थी, वो जो अविवाहित बहन है उनकी, जिसका एक का नाम आराधना और एक का नाम स्वाति है, इन दोनों बहनों को कहा गया था कि आपको जो है सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन अब कुल मिलाकर के न तो 25 लाख की सहायता राशि अनुदान राशि मिल पाई है, मुआवजा मिला, और न तो जो है नौकरी मिलने की स्थिति जो है दिख रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि 2 दिसंबर को इस घर पर यानी इन हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलेगा, तहसीलदार साहब बैठेंगे या तहसीलदार साहब फिर गायब हो जाएंगे या यह मामला किसी और कोर्ट में जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय आप मुझे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैसेज करिएगा कमेंट में, आप ज़्यादा से ज़्यादा, और आप कहाँ से हैं यह लिखना मत भूलिएगा। अपना एड्रेस बताइएगा कि मैं यहाँ से सब आपका वीडियो देख रहा हूँ, और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बने। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।